अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पहले ईरान ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया, पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक बड़ा कड़ा रद्द अमल दिया। ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मामलात क्या हैं, बहुत सवालात हैं कि ईरान ने आखिर ये एडवेंचर करने की कोशिश क्यों की, ईरान क्या थॉट प्रोसेस के साथ पाकिस्तान में इस तरह का अटैक कर सकता है, इसमें इंडिया का क्या अमल दखल है, इंडियन लॉबी किस अंदाज से ईरान में इस वक्त एक्टिव है, पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो कितना सही रहा, कितना टाइमली रहा। और ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है क्या वो ईरान के उस मिसाइल अटैक को डिफ्यूज कर सकती थी या नहीं, और इसके अलावा बहुत से दीगर मामला के ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईरान ने ये जो मिस एडवेंचर किया ये आखिर क्यों किया और इससे पैलेस्टाइन को कितना बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि एक पूरी मुस्लिम उम्मा में हम देख रहे थे कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक इज़हार यकजहती रही और वहाँ पे सबकी तोपों का रुख ये कहा जा रहा था कि उस तरफ है कि किसी तौर पे फ़लस्तीन के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं उनको रोका जाए, उसके हवाले से आवाज़ उठाई जाए। लेकिन सडनली ईरान ने 2 ही दिन के अंदर पहले इराक और फिर पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया और फिर वहाँ पे मिसाइल अटैक किए। ईरान का ये करना क्यों था और उसके पीछे क्या मामलात हैं? जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये बात क्लियर है कि ईरान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट गुज़श्ता कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ईरान में एक स्प्लिट नज़र आता है। आपको पता चले कि ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये सारा कुछ हुआ तो पहले ईरान की बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज़ ने न्यूज़ मैगजीन्स ने इस बात को ट्वीट किया, इस हवाले से सोशल मीडिया पे खबरें शायद की कि ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की हैं। बट कुछ ही देर बाद वो खबरें डिलीट हो गई। अब वो खबरें क्यों डिलीट हुई? क्योंकि इसकी कुछ वजूहत थी। उसके बाद उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान और ईरान ने म्यूचुअल कॉपरेशन का कोई इस तरह का एक इवेंट था जो किया है और उससे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि ये बात टेक्निकली बिल्कुल गलत है, वहाँ पे कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं था। वहाँ पे जिस मिसाइल का जिस जगह पे वो अटैक हुआ उसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, कुछ बच्चियाँ थीं वो जख्मी हुई, कुछ घर तबाह हुए। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा उस मिसाइल अटैक से। लेकिन ओवरऑल वहाँ पे कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं था, वहाँ पे किसी किस्म का कोई वेपन बरामद नहीं हुआ, वहाँ कोई ऐसे लोग नहीं दिखाई दिए जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद ये अनवांटेड लोग थे या यहाँ होना कोई गैर फितरी अमल। तो ये जो सारी बात थी वो एक मिस एडवेंचर था ईरान की जानिब से, इसको ईरान ने किसी हद तक कवर करने की कोशिश की। अब खबर देना, डिलीट करना, खबर को तब्दील करना, आखिर ये मामला क्यों था? कहा यही जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ईरान में जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो एक पेज पे नहीं है और मिलिट्री लीडरशिप में भी मुख्तलिफ टीयर्स में आपको स्प्लिट नज़र आता है। ईरान क्योंकि एक जगह पे इराक में एक्टिव है, एक जगह पे यूएस को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी जानिब में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि ये जो सारा फोकस है वो शिफ्ट हो जाए और जो इस रीजन की जो सूरत हाल है उसमें बिगाड़ पैदा हो। वहीं पे ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान को, जो कि इस तमाम के सूरत हाल से अपने आप को आइसोलेट रखा हुआ है, पाकिस्तान एक बैलेंस अप्रोच के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरतीब दे चुका है। पाकिस्तान क्लियरली इस बात का अनाउंस कर चुका है कि वो किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वहाँ पे ईरान ने पाकिस्तान को इस हवाले से इंस्टिगेट किया और कुछ फोर्सेस, ईरान की कुछ फोर्सेस इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर एक मिस एडवेंचर करने का उन्होंने प्लान किया। ये प्लान इतना एक इनकम्प्लीट और एक ऐसा भौना प्लान था जिसके बारे में ज़्यादा लोग वहाँ जानते नहीं थे और इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन, इसके रिप्रिकॉशंस का भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब जब ये हुआ तो इसका एक ही मकसद था कि रीजन की जो सूरत हाल है उसको बिगाड़ा जाए और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब किया जाए। एज ऑफ नाउ जब हम ये बात कर रहे थे और ये जब कुछ सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त ईरानी डेलीगेट्स पाकिस्तान में और पाकिस्तानी डेलीगेट्स ईरान में मौजूद थे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का वफ्द ईरान में मौजूद था। तो जब इतने सारे मामला हों, सडनली आउट ऑफ ब्लू एक इस तरह का मिस एडवेंचर हो जाना, तो यकीनी तौर पर एक शरारत थी जिसका एक जवाब देना ज़रूरी था। अब जवाब देना कितना ज़रूरी था और कितना कैलकुलेटिव होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान के ताल्लुकात किसी भी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जैसे नहीं है। इनफैक्ट जब हम इंडिया के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है ना उसको कभी फरामोश नहीं करते, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान फोर्सेस की ये कोशिश रही है कि हिंदुस्तान की किसी भी कार्रवाई के नतीजे में जब भी कोई जवाबी कार्रवाई की जाए तो वहाँ पे
किसी भी तौर पे इंडिया की आबादी को निशाना ना बनाया जाए, उन इलाकों को निशाना ना बनाया जाए जहाँ पे इंडियन सिविलियंस रहते हैं या वो लोग रहते हैं जिसका इस सारी सूरत-हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की एक भौंडी सी कोशिश की थी और वहाँ पे उन्होंने आके अपना एक लोड जो था वो फेंक के चले गए। उसके बाद जब पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई की और एक सरप्राइज जब इंडिया को दिया, तो पाकिस्तान के पास उसके भरपूर मौका था कि पाकिस्तान वहाँ पे इंडियन चीफ को निशाना बना सकता था, इंडिया की मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सकता था। बट पाकिस्तान ने उस तमाम मनाजिर को रिकॉर्ड किया और दानिस्ता तौर पे उसको एक डिस्टेंस के ऊपर फायर किया, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम देना चाहता था कि पाकिस्तान की सालमियत पे किसी तौर पर समझौता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं था बल्कि खित्ते के लिए ज़रूरी था, जिसके लिए पाकिस्तान को भरपूर तौर पर सराहा भी गया। इसके बाद पाकिस्तान में जिस अंदाज से वो एक अभिनंदन वाला एपिसोड था, वहाँ भी पाकिस्तान चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था, बट पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने एक ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी की तरह उसको ट्रीट किया। दुश्मन को दुश्मन समझना ज़रूर है, लेकिन उसको एक इंसान भी समझा। लेकिन और इसी तौर पे हमने उसको नला तला के उसको अपने घर को रवाना कर दिया, बिकॉज वी नो कि वी डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। वी नो कि हमारी कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं कि हमें किसी से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। और वही बात थी कि इंडिया में उसके बाद एक हाइप हुई और वहाँ पे एक हाय राम के नारे लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे थे। उसको कवर करने के लिए मोदी सरकार ने उन साहब को कुछ अवार्ड्स वगैरह दे दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने वहाँ पे हमारा अरबों डॉलर का जो जहाज़ था उसको बर्बाद कर दिया और फिर आप वहाँ पे पिट पिटा कर वापस हमारे मुल्क आ गए। बट उसको किसी तरीके से इंडिया ने कंट्रोल करने की कोशिश की। इसका एक हमें नज़र आता है कि वो अपनी मूवीज़ में एक इस तरह की भौंडी हरकतें करते नज़र आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो डिफरेंट हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी जितने भी हैं, उनका ईरानियों के हवाले से एक बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है, स्पेशली क्योंकि एक वो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है और वहाँ से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो ही नहीं सकते। और यही वजह थी कि जब वहाँ से एक अटैक लॉन्च हुआ तो बहुत से लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जब वो अटैक लॉन्च हुआ तो क्या पाकिस्तान उसको डिफ्यूज़ कर सकता था। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि एक पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हर वक्त अपनी कंप्लीट बॉर्डर को इस अंदाज से सर्विलेंस में नहीं डाल सकता कि वो 24/7 ऐसे तैयार हो कि बस बंदूक लेके खड़े हों और वहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट हो और वहाँ पे फायर कर दी जाए। ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे ये सारी एक्टिविटी रेडार पे आ गई हो, ऐन मुमकिन है कि सारी एक्टिविटी के बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आई हो, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो कि पाकिस्तान उसको हवा में ही डिफ्यूज़ कर सकता था और ईरानी बॉर्डर्स के अंदर डिफ्यूज़ कर सकता था, हो सकता है। लेकिन वो क्यों ना हुआ, यकीनी तौर पे इसकी बहुत कोई वजह रही होगी। और ये एक्सपेक्ट करना कि ईरान हम पे इस तरह का कोई अटेम्प्ट करेगा, जब एक जगह पे हमारे वज़ीर आज़म और ईरानी काउंटर पार्ट वहाँ पे साथ मौजूद हों, एक जानिब तजारती वक्त जा रहे हों और इसमें मुगालता अगर हो जाए और वो कोई इस तरह की कोई गलती हो जाए इसमें पाकिस्तान को एट दी एंड रिसीविंग एंड पे होना पड़े और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, उसको कंट्रोल किया गया। सेकेंडली, पाकिस्तान ने अब जो जवाब दिया, पाकिस्तान वो जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान वांटेड कि ईरान की जो सिविलियन लीडरशिप है वो इस हवाले से आए और माजरत कर ले और सॉरी कर ले और अपॉलॉजी करके हमारे लोगों की दाद रसी कर ले। ये कह देते हैं कि हमारे से कोई गलती हो गई, कोई मिस एडवेंचर हो गया, वी डिडंट इंटेंड टू दैट, या हमारे कुछ सर्किट के कुछ लोगों ने कुछ मस्ती सी कर दी है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरानी लीडरशिप डिडंट कम अप विद एनी सच स्टेटमेंट और जब ये स्टेटमेंट नहीं आया तो मजबूरन पाकिस्तान को ये पैगाम देना ज़रूरी हो गया कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे किसी तौर पर समझौता नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो सूरत हाल हुई, पाकिस्तान ने एक कैलकुलेटेड, प्रिसाइज एंड टारगेटेड अटैक किया और फिर ये इंश्योर किया कि किसी सिविलियन को वहाँ पर नुकसान ना पहुँचाया जाए। ये इंश्योर किया कि वहाँ पे उन मिलिटेंट ग्रुप को ही निशाना बनाया जाए जिसका पाकिस्तान ईरान को मुतादिद दफ़ा कह चुका है। एंड इंक्लूडिंग दैट ईरान शायद पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकता था।
ईरान को सारी इंफॉर्मेशन के जरिए के बदले पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर सकता था, एक म्यूचुअल कॉपरेशन का ऑपरेशन भी हो सकता था, शायद उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या पाकिस्तान एक अपनी तरफ से एक ऑपरेशन करके ईरान को कंप्लीट उसकी रिपोर्ट भी दे सकता था, बट ईरान डिडंट डू इट। बरक्स इसके कि पाकिस्तान ने ईरान को मुतअद्दिद बारी वार्न किया कि आपके कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर कुछ शरारत करते हैं और हमारे बॉर्डर एरिया को वॉयलेट करते हैं, बट ईरान मोस्ट ऑफ द टाइम डिडंट रिस्पॉन्डेड, इधर वो कॉम्प्रोमाइज थे या वो मजबूर थे, वॉट एवर द सिचुएशन इज। पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके एक रिस्पॉन्स किया और वो रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दोनों ही सूरतों में अच्छा हुआ। वो मिलिटेंट ग्रुप जो पाकिस्तान को बार बार हॉन्ट करते थे वहाँ से वो एलिमिनेट हुए, वहाँ से उनको भागना पड़ा। और दूसरी जाने वो एलिमेंट जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मामला को ख़राब करना चाहते थे, पाकिस्तान ने उनको भी मैसेज दिया कि वी डोंट वांट टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान और ईरान, वी अंडरस्टैंड आपने ब्लंडर किया, वी एक्सपेक्ट कि आज भी ईरान इसको लेके होश के नाखून ले। बट एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने बॉर्डर एरिया के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाई है। ईरान ने वहाँ पे शायद कुछ और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी तैयार किया है या व्हाटएवर। ईरान इज़ इन अ डिफरेंट मोड राइट नाउ, बट आई बिलीव ईरान ने एक सबक सीखा होगा और नेक्स्ट टाइम शायद ईरान हो या उधर के पड़ोसी हो वो इस तरह की कोई शरारत करने की कोशिश नहीं करेंगे। एट द एंड रियली हैट्स ऑफ टू हमारी जो तमाम मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी बहरी बर्री और फ़ज़ाई जो अफवाज हैं, उनके सरबराहान हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब हैं, दे डिड आर कमेंडेबल जॉब। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में when you have all the power, you have all the capabilities and you know कि अब हम जो भी करेंगे उसका ओनस हम पे नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं है, बिकॉज वी डिडंट क्रॉस दैट लाइन एंड वी आर जस्ट गिविंग अ रिस्पॉन्स। उस वक्त भी रिस्ट्रेन शो किया गया एंड इंश्योर किया गया कि गुस्से से, जल्दबाजी में, उजलत में कोई काम ना किया जाए। और हमारे जो कुछ लोग जो जज्बाती हैं या वी डोंट डाउट एनीवन्स इंटेंशन, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि इससे बड़ा रिस्पॉन्स होना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ गिवन द राइट रिस्पॉन्स, जितना रिस्पॉन्स दिया वो काफ़ी है। एंड इफ़ ईरान ट्राइज टू वॉलेट पाकिस्तान सॉवरेनिटी, कोई रेड लाइन क्रॉस होती है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट रिस्पॉन्स इससे बड़ा होगा, इससे कड़ा होगा। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान को पाकिस्तान की तमाम तर दुश्मनों से महफूज रखे और पाकिस्तान की सालमियत पे किसी किस्म की कोई आँच ना आने दे। और पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज है, पाकिस्तान के तमाम तर लोग, इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में तो शायद हर एक शख्स फ़ौजी हो जाता है। और जो हमारे फ़ौजी भाई जो सरहदों पर मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।